नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। हाल फिलहाल में एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है मट्टू की साइकिल, और उस फिल्म के बारे में आपको तमाम जानकारियां सोशल मीडिया के थ्रू या फिर बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिल ही रही होंगी। लेकिन कहते हैं कि फिल्म के बारे में तमाम जानकारियां तो आप तक पहुंच पाती है, लेकिन फिल्म की पटकथा और डायलॉग्स के बारे में जो लिखता है, जो बताता है, उसको कहीं पूरी तरह से जो है फेम नहीं मिल पाता या फिर उसको कोई जान नहीं पाता। तो आज हमारे साथ पुलकित फिलिप है, मट्टू की साइकिल के जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स को तैयार करने वाले हैं। तो पुलकित, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी पर। बहुत शुक्रिया लोकमत हिंदी का। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने आमंत्रित किया मुझे। जी। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जो व्यूअर्स हैं वो अपने तरीके से इस फिल्म को देख रहे हैं और अलग अलग मीनिंग निकाल रहे हैं, जैसे कि ऑडियंस निकालती भी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मट्टू की साइकिल जिस तरह से आपने उसे प्रस्तुत किया, जो डायलॉग्स आपने उसे दिए, जो आपने कल्पना की थी, वैसा ही वो परफॉर्म कर रही है? बिल्कुल, मुझे तो लगता है। और जितने भी मतलब मुझे जिन लोगों से उम्मीदें थी, जितने भी जैसे टेलीग्राफ ने, एनडीटीवी ने, बहुत सारे लोगों ने मतलब अच्छा रिव्यू फिल्म को लेके दिया। ऑडियंस के भी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, तो जितनी मुझे उम्मीदें थी उससे तो मुझे लगता है कि शायद ज्यादा ही अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं फिल्म के लिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, जिसलिए फिल्म मतलब शुरुआत में से ही लिखी गई थी, कि एक ऐसी जिंदगी लोगों के बीच में जाए, ऐसी जिंदगी को लोग देख पाए जिसे हम मतलब देख के भी अनदेखा कर देते हैं, जी मतलब जो नजर नहीं आती हमें, और हमारे आसपास तो हमेशा वो है। तो जी। उसको लोग देख पा रहे हैं और उसके साथ मतलब सिंपथाइज कर पा रहे हैं, एम्पैथाइज कर पा रहे हैं, और समझ पा रहे हैं कि क्या उनकी दिक्कतें हैं उन लोगों की। और एक साइकिल खरीदना ही एक इंसान के लिए मतलब कितना बड़ा ड्रीम हो सकता है। जी तो वही मतलब अपने आप में एक बहुत सफलता मानूंगा मैं तो अपनी भी, और पूरी फिल्म की टीम के लिए ये सफल बात मानूंगा कि हाँ, फिल्म अच्छा कर रही है। बाकी बिल्कुल। अगर आप कमर्शियली देखें तो शायद मतलब ये फिल्म उसलिए मतलब इसलिए बनाई भी नहीं गई थी कि कमर्शियली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगी। बिल्कुल जी। पुलकित, देखिए इस फिल्म में ये कहा जा रहा है कि बात जिस चीज की हम करना नहीं चाहते, उस चीज के बारे में एक्चुअल बताया गया है कि क्लास का डिफरेंस क्या है। जो गरीबी और जो आज भी हमारे गांव की दुर्दशा है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो असुविधाएं हैं, जिनके बारे में शायद हम बात नहीं करना चाहते। सोशल मीडिया के जमाने में हम सब कुछ अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन ये जो फिल्म है वो रियलिटी को प्रेजेंट करती है, रियलिज्म को प्रेजेंट करती है। तो क्या शुरुआत में जब आपने इस फिल्म को बनाने की सोची, जब आपने इसकी पटकथा लिखी, जब डायलॉग्स लिखे, आपको लगा था कि ऐसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा? और आपके सामने जो चुनौतियां आई उनके बारे में थोड़ी चर्चा। हाँ, ये ऐसा था कि जब, क्योंकि मैं भी एक शहर में ही पला बढ़ा था, शहरी जीवन में ही मैं भी रहा था, तो गांव से मतलब उतना मेरा भी कभी रिश्ता नहीं रहा। तो जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, एम गनी साहब, तो उनके दिमाग में ये एक आइडिया आया था, उनके दिमाग में उपज आई थी कि ऐसी एक कहानी बनाई जा सकती है जिसमें एक आदमी के लिए साइकिल की मतलब उसकी साइकिल खरीदने की कोई जर्नी पे कहानी बनाई जाए, तो क्यों ना इसे हम लिखें। तो उन्होंने मुझे ये दिया आइडिया कि ऐसा कर कि तू इसको लिखना शुरू कर। तो मुझे ये था कि गांव में तो मैंने गांव का जीवन बहुत कम देखा था, वैसे ही देखा था जैसे दूसरे लोगों ने देखा है, दूर से देखा था। जब हम किसी चीज को दूर से देखते हैं तो मतलब बहुत सिंपैथेटिक नजरिया हो जाता है ना देखने का, ऐसा जैसे ऊपर से देखने वाला नजरिया हो जाता है, एक गेज आ जाता है उसमें। तो फिर इसलिए मैंने क्या किया कि एक गांव में एक मैंने दोस्त बनाया, लोकल एक बंदा, पास में एक गांव था, वहां पे एक दोस्त मैंने बनाया, और उसके साथ में मतलब लगभग 2 महीने तक मैं रोज गांव में जाता था, देखता था कि लोग कैसे रहते हैं, कैसी बातचीतें करते हैं, क्या बातचीतों में मुहावरे बोलते हैं, क्या उनकी प्रोवर्ब्स हैं, वो सब मैंने समझा। और उसके थ्रू मतलब मुझे भी बहुत ज्यादा जानकारियां मिली थी बेसिकली, कि ऐसा भी मतलब एक जीवन है। मेरे लिए भी मतलब एक एक मतलब सरप्राइजिंग थी वो सारी चीजें, हम्म। रिसर्च जब मैं कर रहा था, तो यही है। बिल्कुल, एक एक्टर को सिर्फ ये बताना नहीं होता कि वो जो रोल प्ले कर रहा है वो वाकई उसे जी रहा है, बल्कि जो उसके पीछे होते हैं, यानी कि आप जैसे लोग, उनको खूब रिसर्च करनी पड़ती है। ये बात तो देखिए अब साबित हो गई है।
चलिए पुलकित, आगे बढ़ेंगे हम इस इंटरव्यू में, आपसे कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन पहले दर्शकों को कुछ इस फिल्म के बारे में जानकारी देती हूँ, क्योंकि ये एक ग्रामीण क्षेत्र की कहानी है, जी मट्टू की कहानी है, और सबसे ज्यादा जो फोकस इस पूरी फिल्म में किया गया है मट्टू की साइकिल। इस फिल्म की जो हीरो है वो साइकिल है, और मट्टू अपनी जिंदगी का हीरो है, और गांव में कैसे वो अपनी साइकिल के सहारे 2 वक्त की रोटी कमाता है, और कभी कभी रोटी खाने को भी नहीं मिलती। गांव में बहुत सारी जो बेसिक कम्युनिटीज होनी चाहिए वो नहीं है, सुविधाएं हैं, उनके बारे में जिक्र किया गया है। और देखिए प्रकाश झा ने वाकई इसमें बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है। ये दर्शकों के जो रिव्यूज आ रहे हैं उससे साफ पता चलता है, और जैसा कि आपने खुद कहा पुलकित कि कमर्शियली चाहे फिल्म उतना बेहतर ना करे, लेकिन सोशली जो मैसेज फिल्म देना चाहती है वो दर्शकों तक पहुंच रहा है। और यही कारण है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द फिल्म जो है उनको मिल जाए और उस पर भी अब रिलीज हो, और दर्शक जितना उसे देख पाए, बहुत कुछ जानने की कोशिश जो दर्शक कर रहे हैं वो घर बैठे अपनी मोबाइल पर देख पाए। तो देखिए साइकिल की कहानी है, और मट्टू की साइकिल जिससे उसका लगाव होता है, वो साइकिल टूट जाती है, एक ट्रक उस पर चढ़ जाता है, उसके बाद दूसरी साइकिल खरीदने की कहानी भी है कि कैसे पाई पाई जोड़कर एक व्यक्ति आज के जमाने में साइकिल खरीदने की कोशिश कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या हार्डशिप उसके सामने आती हैं, गांव में क्या क्या और चीजें हो रही हैं, संवाद कैसा है, फिल्म आप देखकर जान पाएंगे। चलिए पुलकित आगे बढ़ते हैं। देखिए जब भी हम अपने शुरुआती करियर में होते हैं, इस तरह की फिल्म हम करने की कोशिश करते हैं या लिखने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि आपने कमर्शियली इसकी बात की है तो मैं उस एस्पेक्ट की बात ही करूंगी। हम सोचते हैं कि क्या ये हमें उतना पैसा लाकर दे पाएगी, क्या जितना पैसा हम लगा रहे हैं, कमर्शियली फिल्म जितना अच्छा करे उतना बेहतर है, लेकिन सोशली जब आप लोगों को जो वो चाहते हैं वो डिलीवर कर पा रहे हैं तो कैसा महसूस करते हैं, और लगता है कि वाकई ये आपके करियर के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक बनने वाली है। जब फिल्म फिल्म का जब बनना शुरू हुआ था या जब लिखना शुरू हुआ था, उस वक्त मतलब हम लोगों ने जब लिखना स्टार्ट किया था तो हमारे दिमाग में यही था कि एक डॉक्यूमेंट्री की तरह हम इसे बना रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट फिल्म हम लोग बनाएंगे और खुद ही इसे शूट करेंगे, जी और कैमरा भी खुद ही करेंगे, एडिट भी खुद ही करेंगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ इसे बनाना है। जी तो ये उसी चीज को ध्यान में रख के लिखी गई थी, क्योंकि वो पहले से डॉक्यूमेंट्री बनाते थे। हम लोगों का जो ग्रुप था मथुरा में, हम लोग डॉक्यूमेंट्री बनाते थे, तो वही था कि हाँ एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और कहानी हमारी गढ़ी हुई है। जी तो लेकिन बाद में कुछ चीजें ऐसी हुई, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मतलब प्रकाश झा जी आए और वो उनका प्रोडक्शन हाउस आया और चीजें अलग तरीके से होने लगी, तो वो फिल्म मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की एक फिल्म हो गई। तो वही है कि मतलब इसीलिए आप देख पाते हैं कि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड और उसमें इस फिल्म में थोड़ा सा जो फर्क नजर आता है वो इसी वजह से है, जी क्योंकि वो तो बाकी फिल्मों उसको से ध्यान काफी में रख अलग के है। बिल्कुल भी नहीं। और एक और पुलकित बात मैं करना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर हम देखें कि बॉलीवुड की फिल्में होती हैं उनके लिए बहुत बड़ा सेट लगाया जाता है। प्रकाश झा तो देखिए बहुत अच्छी एक्टिंग जी इसमें कर ही रहे हैं, और कहा जा रहा है कि वाकई इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो प्रकाश झा उसमें 4 चांद लगा रहे हैं। कहानी बहुत अच्छी बिल्कुल होती है, बिल्कुल। कहानी के साथ एक्टर्स का रोल उसमें बहुत अहम भूमिका अदा करता है, और वही हुआ भी है। लेकिन सेट नहीं बनाया आपने, वाकई इसे रियलिस्टिक सेट पर जाकर शूट किया है। कहने का मतलब यह है कि वही ग्रामीण क्षेत्र जहां पर गाय भैंसे होती हैं, जानवर होते हैं, वही गड्ढों वाली सड़कें या असुविधाओं वाला हम्म, ग्रामीण क्षेत्र। आपने जब ये सोचा तो आपको लगा था कि आपके सामने मुश्किलें नहीं आएंगी, आपको एक सेट नहीं मिला है, डॉक्यूमेंट्री भी आप शूट करते हैं क्योंकि ये फिल्म एक बड़े लेवल पर जा रही है, तो लगा कि मुश्किलें आएंगी बहुत ज्यादा, क्योंकि हम एक रियलिस्टिक सेट पर शूट कर रहे हैं, लाइटनिंग कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी चीजें जो आप जानते हैं कि फिल्म बनाने के लिए जब हम पहले सोचते हैं, तो तब चुनौतियों के बारे में सोचकर और उसके बाद धीरे धीरे चुनौतियों को पार कर क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? इसमें मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा रोल प्रकाश झा प्रोडक्शंस का है, जी और मतलब प्रकाश झा सर का है, जिन्होंने मतलब एक ऐसी कहानी पे विश्वास जताया अपना, और मतलब अपना पैसा लगाया एक ऐसी कहानी पे जिससे मतलब उन्हें ये था कि शायद कमर्शियली तो फिल्म उतनी सक्सेसफुल हो या ना हो, इसके कुछ भी गारंटी नहीं थी। और मतलब वो हर चीज के लिए अग्री हुए कि हाँ हमें रियल लोकेशंस पे शूट करना है, और मतलब एक्टर्स का मेकअप नहीं होना चाहिए। क्योंकि फिल्मों में तो ऐसा भी होता है कि हाँ कहानी गांव की है, लेकिन गांव के लोग मेकअप करके बैठे हुए हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहन के बैठते हैं,
और मतलब नाचते कूदते हैं, ऐसे भी गांव दिखाए जाते हैं फिल्मों में, घर भी बड़े सजे धजे होते हैं, लेकिन हमारा ये था कि ये सब कुछ नहीं करना है, मेकअप भी किसी कैरेक्टर को नहीं करना है। वो उनका प्रोडक्शन हाउस प्रकाश झा सर, और मतलब वो इस चीज के लिए अग्री हुए। जी और मतलब क्योंकि बॉलीवुड में तो ऐसी फिल्में आमतौर पे नहीं बनाई जाती, तो ये मतलब ये सब कुछ उन्हीं की वजह से है। इसमें हम लोगों का तो क्या ही है, अगर अगर हम लोगों ने चाहा होता और उन्होंने नहीं चाहा होता तो शायद नहीं होना था ऐसा। बिल्कुल ये तो बिल्कुल। उनका ही रोल है। धमाकेदार ब्लॉकबस्टर की जगह आप लोगों ने सोचा कि असल जिंदगी दिखाते हैं, और वाकई ये दावा भी किया जा रहा है कि आप जरूर इस मूवी को देखें और आखिरी में जाकर आप जरूर रो जाएंगे। तो उस जिंदगी से कनेक्ट करने की कोशिश जो है वो आपने की है और बहुत बेहतरीन तरीके से की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। पुलकित, इस पूरी शुक्रिया। मूवी में जिसका सबसे ज्यादा डिस्कशन किया जा रहा है, चर्चा जिस बात की है, ब्रज भाषा की चर्चा है और डायलॉग्स की चर्चा जी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ब्रजभाषी हैं वही इसको देखे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो मथुरा से हैं, ब्रजभाषी हैं और वहां की भाषा बोलते हैं, और कई बार वो बोली जो है बहुत अच्छी लगती है कानों को, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। तो अब जो है जी चर्चा का विषय यही है, डायलॉग्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे मुहावरों का इस्तेमाल भी किया गया है, और ब्रजभाषा। तो कैसे दिमाग में आया कि नहीं यही भाषा लेंगे, भले ही ये व्यूअर से कनेक्ट करे या ना करे, लेकिन अभी हम यही भाषा लेंगे, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा वही व्यूअर से कनेक्ट कर पा रही है। जी। इसके लिए यही था कि मतलब इस फिल्म का कहानी में जो सबसे, क्योंकि कहानी में क्या है ना, कहानी में दुख बहुत ज्यादा है। मतलब 90% सीन्स ऐसे हैं जिनकी जो कोर वैल्यू है वो दुख है। तो हमारे लिए ये था कि जो इसमें रस का जो एलिमेंट है, जिसमें जिसमें मतलब ऑडियंस रस ले सकता है, वो हो सकती है इस फिल्म का मतलब परिवेश और भाषा। जी भाषा ऐसी हो जो मतलब, क्योंकि जैसे पोइट्री पढ़ते हैं तो भाषा, पोइट्री पढ़ने में एक रस आता है ना, भाषा की वजह वजह से जो रस आता है, वही हमारा मतलब एक एम था कि भाषा के थ्रू हम वो रस दे सकते हैं। क्योंकि अगर भाषा का वो रस अगर हम हटा देते हैं और उसको बहुत फ्लैट हिंदी में, उन्हीं सीन्स को बहुत फ्लैट हिंदी में कर देते हैं, जी। तो मुझे लगता है कि मतलब वो रस नहीं मिल पाता लोगों को। हम्म। हाँ, ये जो समझने वाली बात है कि लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है उसको, जी उसके लिए हालांकि हमने पहली जो ड्राफ्ट लिखा था उसके बाद इसे थोड़ा सरलीकरण किया गया था हिंदी ऑडियंस के हिसाब से। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि अगर आप उसे बहुत ज्यादा सरल कर देते हैं कि तो फिर उसका मजा खराब हो जाता है। जैसे फिल्मों में होता है ना कि वो पंजाबी कैरेक्टर दिखाना है तो वो मतलब जी सिर्फ पाजी और ये दो चार शब्द डाल दिए, साडा, और तो वो पंजाबी हो गया। हमारा ये नहीं था कि, ये था कि अगर ब्रज भाषा दिखानी है तो सच में ब्रज भाषा दिखाओ। बाकी फिल्म जिनको देखनी है वो सबटाइटल्स के साथ भी देख सकते हैं आजकल, क्योंकि बहुत सारी फिल्में लोग सबटाइटल्स के साथ देख रहे हैं। साउथ की इतनी फिल्में हम देखते हैं, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में हैं, सबटाइटल्स के साथ लोग देखते हैं। और मतलब वर्ल्ड सिनेमा तो जितना लोगों ने अभी तक देखा है सब सबटाइटल्स के थ्रू ही देखा है। जी। तो वही है, वही है। लेकिन वो भाषा का रस लूज नहीं कर सकते थे हम लोग। बिल्कुल, आपने वो जो एक प्रयास मतलब किया विलन। वो सफलता की ओर जाता हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि खबर ये है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पहले जो एक तरह से इनकार कर रहे थे, वो अब कह रहे हैं भाई हमें तो राइट्स चाहिए, हम चाहते हैं कि लोग इसे देखें। तो मतलब ये सफलता हाँ कैसी लग बिल्कुल। रही है आपको कि एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा मिल रहा है? अच्छा ही लग रहा है, सफल होने पे बढ़िया ही लगता है। और यही है बस, अब अगली फिल्म को, एक और फिल्म मैं लिख रहा हूँ फिलहाल, तो उसका ही इंतजार है कि अब उस देखते हैं उसका क्या होता है। सफल होने पे अच्छा ही लगता है तो अच्छा ही लग रहा है। चलिए बाकी बिल्कुल, देखते हैं आगे क्या बेसब्री होगा। से हमें भी उसका इंतजार है, क्योंकि पुलकित इस फिल्म को लेकर भी बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं और लोग देखना भी चाह रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप जो अगली फिल्म लिखेंगे वो भी इसी तरह रियलिज्म से कनेक्ट करेगी, क्योंकि आजकल के जमाने में जैसा कि आपने कहा कि लोग गांव को दिखाते हैं लेकिन गांव की असलियत नहीं दिखाते, तो आपने अगर उस असलियत को दिखाने की कोशिश की है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो वाकई वो गिने चुने लोग कर पाते हैं। और आपकी टीम बहुत अच्छी रही, जैसा कि आपने खुद बताया कि प्रकाश झा सर ने क्या कुछ किया और एम गनी सर ने क्या किया। तो आपने वो तमाम चीजें जो बताई हैं, मुझे लगता है कि आपकी टीम और जी आपने मिलकर एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार किया है जो लोगों तक पहुंच रहा है, और जिंदगी क्या है असल में, गांव की जिंदगी क्या है, वो बताने की कोशिश की है। पुलकित, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि फिल्म में ज्यादा ये देखा जा रहा है कि संवाद से ज्यादा सीन बोल रहे हैं, जो दुख की आप बात कर रहे हैं
वो दुख मट्टू जब अपनी साइकिल के पास बैठता है या उसकी बेटियां उससे सवाल करती हैं, जब घर में खाने के लिए खाना नहीं होता तो बड़ी बेटी छोटी बहन के लिए जो है वो अपनी थाली सरकाती है। इस तरह के तमाम सीन्स हैं जो संवाद से भी ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि डायलॉग्स का ही सारा खेल होता है, लेकिन यहाँ डायलॉग्स की अपनी अलग भूमिका है जो वाकई बहुत अच्छे से डिलीवर हो पा रही है लोगों तक मैसेज। वहीं जो सीन है उनकी अलग भूमिका है कि कब कैसे क्या शूट करना है, कैसे फिल्माना है। वो सब जब आपने सोचा तो आपको लगा था कि वाकई हर एक सीन एक अलग मीनिंग कन्वे करेगा। हाँ बिल्कुल, ये जो सीन्स निकले हैं दरअसल, जैसे एक जगह पे मतलब एक सीन की काफी लोग तारीफ करते हैं कि उसकी बेटी, मट्टू की बेटी मतलब उससे थका हुआ मट्टू है और मट्टू की छोटी बेटी उससे पूछती है कि पापा तुम तो कहते थे कि तुम कभी थकते नहीं हो और अब कैसे थक गए हो। ये सारे सीन्स और मतलब इस तरीके के डायलॉग जो हैं वो रियल एक्सपीरियंसेस से आए हैं, मतलब लोगों से जो मैंने मैंने बताया आपको कि मैं गांव में जाता था, 2 महीने करीब रहा मैं, तो लोगों के जो एक्सपीरियंसेस थे उनसे मैं जो बात करता था, तो ये वही है, मतलब जो सच था वही लिख दिया गया है। तो इसीलिए शायद वो कनेक्ट कर रहा है, मतलब मेरा भी इतना बड़ा कुछ खास ऐसा रोल नहीं है कि मैंने कुछ क्रिएट किया हो। जो मैंने सुना था कि बातचीत करके लोगों से सुना कि हाँ ऐसी घटनाएं होती हैं या ऐसा होता है, वही मैंने लिखा। तो ये बहुत रियल एक्सपीरियंसेस हैं जो मतलब लोग लोग इसीलिए कनेक्ट भी कर पा रहे हैं, क्योंकि रियलिटी कहीं ना कहीं मतलब आपको स्ट्राइक कर देती है एकदम से। बिल्कुल। तो वही है, इसीलिए कर रही है वो मेहनत चीजें। और रिसर्च और सबका रिजल्ट आपको मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पुलकित जुड़ने के लिए हमारे साथ और साझा करने के लिए कुछ ऐसी बातें जो मट्टू की साइकिल को लेकर लोगों को जानना जरूरी है। हमारे दर्शक भी जानकर बहुत खुश हुए हैं कि आखिर कैसे एक मूवी जो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं बनाई गई बल्कि लोगों की असल जिंदगी जो है वो दिखाने के लिए बनाई गई है और लोग वाकई इससे बहुत कनेक्ट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इसी तरह से खूब सफलता मिले, आप अच्छी अच्छी फिल्में हमारे लिए दिखते रहें और हम लोग खूब उसकी तारीफ करते रहें। धन्यवाद पुलकित, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।